जय हिंद साथियों। आज मैं आप लोगों के लिए 40 संविधान के ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि काफी यूजफुल रहने वाले हैं। अक्सर एग्जाम में पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो काफी यूजफुल रहने वाली है। वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए दोस्तों, ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? तो वेरी इजी क्वेश्चन है। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान बना था कितने टाइम में? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हो गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों, पंचवर्षीय योजना जो है रशिया के संविधान से ली गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे हमारे भीमराव अंबेडकर जी, जो कि ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे। और यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, तो उसमें भी आप लोगों को क्या टिक करना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो संवैधानिक सलाहकार जो थे दोस्तों कौन थे? BN राव। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व किसके संविधान से लिए गए हैं? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा था? तो ये कहा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 42वां संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? मिनी संविधान भी कहा जाता है। ये कब हुआ था? 1976 में। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये है दोस्तों संपत्ति का अधिकार। अभी आज की डेट में क्या है? ये है एक विधिक अधिकार या फिर लीगल राइट। और कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 300 के अंतर्गत ये आता है। कौन सा? संपत्ति का अधिकार। पहले ये मूल अधिकारों की श्रेणी में आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों मौलिक अधिकार जो हैं अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए?
तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो कैंडिडेट है उसकी उम्र जो है कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एकमात्र भारतीय निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे? तो ये हैं दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो पद और गोपनीयता की शपथ जो है राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI। अभी वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है दोस्तों DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो ये शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976। और 44वां कब है? 44वां था 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो दोस्तों पूर्ण रूप से जो था भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? तो दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है भारत का संविधान। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन अपने आप में यूनिक हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें सेलेक्ट किए हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? जब संविधान बना था उस समय मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितनी? 8। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और बार बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये है दोस्तों दल बदल कानून से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है इंग्लैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इंग्लैंड के संविधान से संसदीय प्रणाली एक्सेप्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो यह है अनुच्छेद 110। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो दोस्तों मूल कर्तव्य है संविधान के भाग 4 क में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो ये उल्लेख किस में है? भाग 20 में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 तक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के आधार पर पहला राज्य किसे बनाया गया था? तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? प्यारे दोस्तों ये है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। कब बना था?
1956 में। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन जो किया जाता है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत वो किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो वेरी इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कर सकता है कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को याद रखना है, आपातकाल के समय कौन से दो अनुच्छेद है जो निरस्त नहीं होते हैं या निलंबित नहीं होते हैं? वो है अनुच्छेद 20 और 21। ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक होती है न्यायपालिका, यानी कि उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये है अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। छुआछूत उन्मूलन या फिर अस्पृश्यता का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार निम्न में से क्या है? तो संपत्ति का अधिकार दोस्तों क्या है? एक आज की डेट में विधिक अधिकार है, यानी कि लीगल राइट है। ये क्या है? लीगल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर दिया जा सकता है? तो अधिकतम दोस्तों अंतर दिया जा सकता है 6 महीने का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो दोस्तों संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी मार्क कर लेना। सारे ही मात्र 40 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया था, जो कि सारे ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार अच्छा सा कंटेंट लेकर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।